अमेरिका के चकाचौंध भरी दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित रखा। ये आज के इस 23वें एपिसोड का मुद्दा है और इसमें आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जो बुक में लिखा है अक्षर से आपको बताएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इससे पहले के 22 एपिसोड को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से पहले 22 एपिसोड को जरूर देखें, सुने, इसको भी सुन लें, उसके बाद उसको जाके जरूर सुन लें। आज क्या है कि अमेरिका की चकाचौंध में ज्ञान प्राप्त करने की साधना, इस तरह से इसका हेडिंग बनाया है। प्रोफेसर एडविन R.A. सेलिगमन कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अध्यक्ष और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। वह भीमराव को लाइब्रेरी में नियमित देर तक पढ़ते हुए देखते थे। वह बहुत विद्वान प्रोफेसर थे, इसलिए उनकी क्लास में भीमराव नियमित रूप से जाते थे। वह स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत व लगन से पढ़ाते थे और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करते थे। भीमराव की स्टूडेंट्स लाइफ पर प्रोफेसर एडविन का गहरा प्रभाव पड़ा था। सन 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था बनाई थी। प्रोफेसर सेलिगमन लाला लाजपत राय के मित्र थे। उन्होंने लाला जी से भीमराव का परिचय कराते हुए कहा, भीमराव अंबेडकर इंडियन स्टूडेंट्स में ही नहीं बल्कि अमेरिकन स्टूडेंट्स में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। लाला लाजपत राय की बहुत इच्छा थी कि भीमराव उनकी संस्था की ओर से कुछ काम करे। इसके लिए भीमराव को समझाया भी था, लेकिन भीमराव ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने अध्ययन की मजबूरी को कारण बनाकर ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि वह अपने देश की विकट हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे, राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट भरी थी, लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी प्राथमिकता पढ़ाई करना था। वह बड़ौदा महाराज की दी हुई आर्थिक सहायता की पालना में अध्ययन करना अपना पहला फर्ज मान रहे थे। उन दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डयूई, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन, जेम्स हार्वे, रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन गिडीज और गोल्डन वेजर जैसे दिग्गज शिक्षाविद प्रोफेसर्स अध्यापन करा रहे थे। इन महान अध्यापकों के साथ व्यतीत किए गए समय में भीमराव को आशावादी और सुधारवादी प्रगतिशील विचारों की दिशा मिली। उन्होंने वहां इतिहास, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मानव वंश शास्त्र, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया। इनमें जॉन डयूई के मार्गदर्शन व विचारों का प्रभाव बाबा साहेब की कई किताबों में देखने को मिलता है। वह जब भारत में प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो जॉन डयूई की शैली को अपनाते थे। एलिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में बाबा साहेब ने लिखा है, जॉन डयूई मेरे अध्यापक थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इससे ज्यादा वह डॉक्टर एडविन सेलिगमन से प्रभावित थे। भारत लौटने के बाद भी उनसे पत्र व्यवहार जारी रहा। जब बाबा साहेब सिडनहोम कॉलेज बंबई में प्रोफेसर थे तब उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को सेलिगमन के पास भेजा भी था। तो इस तरह से ये आज का 23वां एपिसोड यहाँ पे संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको बिना पढ़े, बिना कोई मेहनत किए, बस 3, 4, 5 मिनट का एक वीडियो है, उसको हर दिन देखना है और उनसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले एपिसोड में।